तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था जेजू आइलैंड पर हंटर्स की रेड हो चुकी है और सारे हंटर्स जापान और कोरिया के मिलकर क्वीन एंड को मारने के लिए गए हुए हैं। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि इस मिशन के दौरान जापान के काफ़ी सारे हंटर्स मारे जाते हैं, जिसमें उनका मेन हंटर गोटो ryuji भी होता है। इसके बाद जब एंड किंग बेरू कोरियन हंटर से लड़ने के लिए आता है, तब हमारे मेन हीरो जिनवू संग की एंट्री होती है। अब इसके आगे देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि सारे हंटर्स चौंक के देखते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इतनी सारे शेडो आर्मीज हमारे सामने आ कैसे गए हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। और तभी उन पर सारी एंड ग्रुप हमला करते हैं, जिससे कि ब्लैक शेडो सोल्जर्स में इग्रिस, टैंक, आयरन ये सब मिलकर मारते रहते हैं। काफ़ी इंटेंस फाइट होती है और तब एंट्री होती है मेन हीरो जिनवू संग की। सब उसे देख के चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिर ये आगे क्यों जा रहा है, ये यहाँ पर है ही क्यों। तब जिनवू संग आगे जाकर अपनी आर्मी से कहता है कि सब रेडी हो जाओ। वहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल कट हो चुका है, जिसके कारण कोई भी गुफा में क्या हो रहा है वो देख नहीं पा रहा है। सब परेशान हैं, आखिरकार वहाँ हो क्या रहा है। तब चेयरमैन कहते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हमें हमारे हंटर्स को बचाना होगा, तो कैसे ना कैसे करके जल्दी से जल्दी तुम ये सिग्नल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। तब हमें एक सीन में दिखाई देता है कि एक ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल के अंदर एक एम्प्लॉय कहता है कि हमारे पास इंक्वायरी बढ़ती ही जा रही है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा है। तब वहाँ का डायरेक्टर कहता है कि मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं खुद बता नहीं देता, मुझे क्या पता वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या पता सारे हंटर्स ही मर चुके हों। जैसा भी हो, लेकिन जल्दी से जल्दी ब्रॉडकास्ट को ऑन करना होगा। तब कैमरामैन को दिखाते हैं तो कैमरामैन अपने डिवाइस को सही करता रहता है। शायद हड़बड़ाहट में उस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण सिग्नल नहीं हो पा रहे, जिससे ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है। तब आगे सीन में दिखाई देता है कि जिनवू संग अपनी आर्मी को कहता है कि चलो लड़ते हैं, और पूरी आर्मी उस एंट आर्मी पर टूट पड़ती है। सारे हंटर से देख के चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्या ये हंटर जिनवू संग इतना ज़्यादा पावरफुल है। तब योनहो कहता है कि हंटर संग आप यहाँ कैसे आ गए। तो इस पर जिनवू संग कहता है कि ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा, और वो एक रेड पोर्शन निकालता है, कहता है कि आप सब इसे पी लीजिए, इससे आपकी सारी इंजरीज दूर हो जाएंगी। और वो एक एक करके सभी हंटर्स को वो रेड पोर्शन देता है, जिससे वो सारे हील हो जाते हैं। हंटर्स ये देख के चौंक जाते हैं कि उस रेड पोर्शन को पीते ही उनकी सारी चोटें, सारी इंजरीज दूर हो गई है। हंटर संग जैसे ही पोर्शन चायन को देता है तो चायन पर वो पोर्शन काम नहीं करता है। तब वो समझ नहीं पाता है कि रेड पोर्शन क्यों चायन पर काम नहीं कर रहा है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है क्योंकि उसका एचपी बहुत लो हो चुका है, इसलिए पोर्शन उस पर काम नहीं करेगा। तब हंटर संग कहता है कि मैं आप सबके लिए रास्ता निकालता हूँ और आप सब बाहर निकलिए। तभी उन पर एक एंड ग्रुप का हमला हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं, जिन्हें देख के बाकी सारे हंटर्स घबरा जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि आखिरकार सिग्नल क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों हम हमारे हंटर्स को देख नहीं पा रहे हैं, क्या हमारा जापान टीम से कांटेक्ट हुआ है या प्राइवेट मीडिया से हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं, क्या पता उन्हें थोड़ी बहुत कुछ खबर हो। हमें जल्दी जल्दी हमारा कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे हंटर्स अभी किस हालत में है। अब यह कह के वो अपने बाकी सारे कलीग को कहता है कि मुझे काफ़ी दुख है कि मैं खुद वहाँ जा नहीं पाया। मैं भी चाहता था कि मैं उन हंटर्स के साथ साथ लड़ूं, कि प्लीज़ कैसे ना कैसे कोशिश करो कि हम हंटर्स को आप देख सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीना कोशिश कर रही है कि टीवी में सिग्नल आ सके, ताकि वो हंटर्स की टीम को लड़ते हुए देख सके। वापस अपने कमरे में चली जाती है, कहती है कि मैं अपने मोबाइल पे देखती हूँ, क्या पता उसमें कुछ देख के मुझे पता चल सके। तो अगले सीन हम देखते हैं कि स्क्रीन पर रेड सिग्नल आता रहता है, और उस रेड सिग्नल को देखते हुए एक मेंबर ये कहता है कि लगता है गोटो अब नहीं रहा है और बाकियों का भी कुछ पता नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ बाकियों को देखने का, पर मुझे लगता है कि बाकी सारे हंटर्स भी सेफ हैं। ये देखकर जापान का गिल्ड ओनर कहता है गोटो मारा गया, कितनी बुरी बात है। अब इस आइलैंड पे क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। और तभी हमें ब्लैक सोल्जर्स की फाइट का सीन दिखाई देता है,
इसे देख कर बाकी सब चौंक जाते हैं। इस पर जिन वूसंग कहता है कि इग्रिस और आयरन काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बहुत सारी एंड ग्रुप को मारते भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी पूरी तरह पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि सब अगर यहीं पे रहेंगे तो हम सभी खतरे में आ जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबके लिए एक रास्ता बनाता हूँ और आप सब उसके पीछे जाइए, और अगर कोई एंट ग्रुप आपके पीछे आता है तो आप उसे संभाल लीजिएगा, या बाकी सब यहाँ पे मैं देख लूँगा, और अब आप यहाँ पे जो भी देखेंगे उसे किसी को कुछ मत बताना। यह कहकर जिन वूसंग आगे जाता है और जैसे ही अपने शेडो मोनार्क पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है तभी एंड किंग बेरू की एंट्री होती है और सारी चींटियां अपने अपने रास्तों से हट जाती हैं, वो किंग को आने का रास्ता देती हैं। फिर हमें डार्क ऑरा की प्रेजेंस का सीन दिखाई देता है। तो सब हंटर्स कहते हैं तो क्या गोटो मारा जा चुका है? तो फिर हमें देखने को मिलता है कि किंग बेरू आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और वो आके चिल्लाता है बहुत तेज। उसकी चिल्लाहट से पूरी हंटर टीम घबरा जाती है और एंड किंग बेरू कहता है कि बाहर तो कोई भी राजा नहीं था, यहाँ पर कौन है राजा? तब जिन वूसंग आगे बढ़ता है और उसके सामने चले जाता है। इसे देखकर सारे हंटर्स चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। हम सब एस रैंक हंटर्स होकर भी हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसके सामने जा सकें, और ये खुद उसके सामने जा रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि किंग एंट के सामने हंटर जिन वूसंग खड़ा हो जाता है और दोनों के ऑरा हमें दिखाई देते हैं। इस पर एंड किंग बेरू कहता है क्या तुम ही इंसानों के राजा हो? जिसके जवाब में जिन वूसंग कहता है ओह, एक कीड़ा जो बात भी कर सकता है। इसे सुनकर किंग एंट बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है, जिस पर जिन वूसंग कहता है कि एक कीड़ा और कर भी क्या सकता है। तभी हम देखते हैं कि कैमरामैन के पास सिग्नल आ गए हैं और वो ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉडकास्टिंग टीम कहती है कि इमेज रिस्टोर्ड हो रही है, कनेक्शन वापस आ रहा है, हमें जल्दी ही टेलीकास्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस पर डायरेक्टर कहता है हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना आप सब टेलीकास्ट करना स्टार्ट करो। लोग देखना चाहेंगे कि आखिर हमारे हंटर्स के साथ क्या हो रहा है। सारे हंटर्स लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि जिन वूसंग क्यों एंड किंग के सामने खड़ा है, और सारे हंटर्स चौंक जाते हैं। घर पर जीना भी देख के चौंक जाती है कि उसका बड़ा भाई वहां कैसे पहुंच गया बीच लड़ाई में। चेयरमैन ये देख के खुश हो जाता है कि हंटर संग लड़ाई में पहुंच गया है। वो कहता है मैं जानता था कि वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तब हमें देखा देता है कि सारी एंट किंग एक सर्कल बनाना स्टार्ट कर देती हैं और हमें देखने को मिलता है कि किंग एंट और हंटर संघ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। किंग एंट पहला मुक्का जोर से हंटर संघ को मारता है। वो मुक्का इतना तेज होता है कि उसकी आवाज़ से बाकी सारे हंटर्स भी घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर कैसे एक मेज इतना क्लोज जा सकता है इतने हाई लेवल एनिमी के सामने, क्या वो जिंदा बच भी पाएगा? और देखते हैं कि किंग एंट का एक मुक्का हंटर संघ के मुंह पर पड़ चुका है। इस पर किंग एंट कहता है तुम तो बहुत वीक हो, लेकिन तभी देखता है कि हंटर संघ तो अपनी जगह से हिला भी नहीं है। हंटर संघ अपना मुक्का बनाकर उसको कस के किंग एंट पर मारता है, जिससे किंग एंट अपनी जगह से हिल जाता है। अब सारे हंटर्स और ब्लैक शैडो आर्मी इसी फाइट को गौर से देख रहे हैं। ये फाइट मानो ऐसी लग रही है जैसे किंग वर्सेस किंग की फाइट हो रही हो, कोई बीच में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे कि ह्यूमंस के सर्वाइवल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हंटर संघ पर आ गई है। सब अपनी जगह खड़े खड़े इस फाइट को देखते रहते हैं। हंटर्स कहते हैं क्या रियल में ही हंटर संघ एक मेज टाइप हंटर है? विश्वास नहीं होता है कि कोई इतना पावरफुल भी हो सकता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि किंग एंट कहती है कोई इतना मजबूत भी हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो उछल कर एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है हंटर संघ को, लेकिन तभी हंटर संघ अपना मुक्का उसको कसकर मार देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इतनी भयंकर फाइट देखकर सब लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हंटर संघ इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। किंग एंट और हंटर संघ के बीच में खतरनाक फाइट होती है, दोनों एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर देते हैं। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है हंटर संघ एक मुक्का मारते हैं जिससे किंग एंट बहुत दूर जाके गिरता है, और किंग एंट को महसूस होता है कि हंटर संघ कोई मामूली हंटर नहीं है, एक पावरफुल हंटर है। और फिर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए मुक्का आगे बढ़ाते हैं, दोनों के मुक्के भिड़ते हैं, और तभी किंग एंट एक डेडली पॉइजन से हंटर संघ पे हमला करता है, जिससे हंटर संघ घुटनों के बल गिर जाता है। किंग एंट कहता है ये डेडली पॉइजन है, अब तुम बच नहीं पाओगे। और जैसे ही वो उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी अगले सीन में हमें जापान का गिल्ड ओनर दिखाई देता है, जो कहता है कि हमारे 10 में से 7 हंटर्स मारे जा चुके हैं, ये कंफर्म हो चुका है। आधे से ज़्यादा लोग मारे जाना ये तो रियल में बहुत ज़्यादा दुख की बात है।
तभी उनकी सर्विलेंस टीम कहती है कि हमें स्क्रीन पे अभी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई दे रही है, शायद इसने ही गोटो को मारा हो और ये वापस नेस्ट की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तब गिल्ड ओनर कहता है कि हंटर्स की अभी क्या पोजीशन हमें पता नहीं है, जब गोटो भी नहीं मार पाया है उसको तो बाकी हंटर्स की क्या हालत हो रही होगी। अगर हम अभी सिर्फ बाकी एंड ग्रुप को ही मार दें तो ही बहुत बड़ी बात होगी, हमें जल्दी से जल्दी हमारे बचे हुए हंटर्स को वापस लाना होगा। यह कहकर वह ब्रेवो टीम को कांटेक्ट करता है और कहना है टेनवा को कहता है कि हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, तुम रेडी रहो, हम सबको वापस लौटना होगा। इस पर कहना ट्वेटो कहती है ठीक है, हमें प्लान नंबर 9 पर ध्यान देना होगा, हमें वापस चलना होगा। इस पर एक हंटर कहता है कि हम उसे हरा नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कहने टोटा कहती है इतना डरपोक तुम कैसे हो सकते हो, रेडी रहो, हमें निकलना होगा और हमें हमारे प्लान पर ध्यान देना होगा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि संग जिन वू और किंग एंट आपस में भिड़ रहे हैं और जो किंग एंट का वार है वो संग जिन हू ने पकड़ के रोक लिया है और वो तभी एक मुक्का किंग एंट को मारता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है और बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। इस पर हंटर्स कहते हैं क्या संग जिन हू को पॉइजन नहीं लगा था, क्या वो अभी भी सही है। इस पर योनो कहता है अब चाहे कुछ भी हो मुझे कुछ भी सरप्राइज़ नहीं करता है, अब मैं इतना सब कुछ देख चुका हूँ कि सरप्राइज़ होना लगभग अब ख़त्म सा हो गया है। हंटर संग कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा सरप्राइज़ वेपन था जिसका तुमने यूज़ किया, और ऐसा कहते हुए वो अपनी एक स्किल हेल्थ और लॉन्जिविटी को यूज़ करता है और वो पॉइजन का जो घाव है अपने आप भर जाता है। तब वो चाहिन की तरफ देखता है और कहता है कि अभी एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है, मुझे जल्दी से जल्दी से ख़त्म करना होगा। और वो काफ़ी तेज़ी से किंग एंड की तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए और दोनों में वापस काफ़ी ज़्यादा घमासान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब किंग एंड को भी लगता है कि इसे ये नॉर्मल तरीके से हरा नहीं सकता है, तो वो अपने आप को इवॉल्व करके सुपर एंड किंग में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ संग जिन वू उन 2 शॉट का इस्तेमाल करने को रेडी होता है जिनको उसे बैरन को मारकर मिली थी और उन दोनों के बीच में इतनी तेज़ घमासान फाइट होती है किसी को कुछ नज़र आता ही नहीं है। दोनों के वार बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए रेडी रहते हैं, सिर्फ लाल और नीली रोशनी आपस में टकराती हुई नज़र आती रहती है। किंग एंट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है कि वो संग जिन वू को मार सके और वहीं संग जिन वू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है कि वो किंग एंट को मार सके। दोनों के बीच में इतनी घमासान फाइट होती है जिसे देख के सारे लोग घबरा जाते हैं। तब किंग एंट कहता है यह जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा है, शायद मैं इसे हरा ना पाऊँ। और एंड में हंटर संग किंग एंट को इतना मारता है कि उसका जो स्कल होता है वो पूरी तरह टूट जाता है और अपने पर हुए डैमेज से बचने के लिए वो हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अब किंग एंट काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। उसको भागता हुआ देखकर हंटर संग उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसको पकड़कर वहीं मारना स्टार्ट कर देता है। किंग एंट कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इन सबसे ऊपर होना चाहिए था, मुझे इन सब का राजा होना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ एक इंसान से हार गया, ये कैसे पॉसिबल सकता है। वो सोचता है कि मुझे भागना पड़ेगा, मुझे बहुत तेज़ी से भागना होगा, यह सोचकर वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी काफ़ी इंटेंस फाइट होती है और फिर हंटर संग उस पर काफ़ी ज़्यादा वार करता है और उसे पूरी तरह मार देता है। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है और हमें दिखाई देता है कि हंटर संग का लेवल अप हो जाता है। जैसे ही किंग एंड मरता है सारा एंड ग्रुप वापस लौट जाता है। ये देखकर सारे हंटर्स कहते हैं कि सारी एंट भाग रही हैं, शायद हम ये फाइट जीत गए हैं। उसके बाद हंटर संग दौड़ के चाइन के पास आता है और देखता है कि उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अगर कुछ नहीं जल्दी किया गया तो ये शायद बच ना पाए। तब हंटर संग लाइफ ऑफ एलेक्सियर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो लाइफ ऑफ एलेक्सियर हंटर संग को पिलाता है उसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार मैंने सोचा था कि ये लास्ट ऑप्शन से बच जाएगी लेकिन इसका भी इस पर असर नहीं हो रहा है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि ये इस ड्रग से सही नहीं हो पाएगी। तब हंटर संग कहता है ये काम नहीं कर रहे, हमें इसे जेल लेके जाना पड़ेगा, यह पोर्शन इस पर कोई काम नहीं कर पा रहा है, अगर मैं शेडो एक्सचेंज पावर का इस्तेमाल भी करूँगा तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अब और क्या, कोई और रास्ता नहीं बचा है। और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हम अगले एपिसोड के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अगले एपिसोड में हंटर संग चाइन को बचा लेगा, लेकिन उसे कैसे बचाता है ये सब तो हम अगले एपिसोड में देख पाएंगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं किसी और एनिमे सीरीज को भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।